देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। यस मैम। तो देखो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे पहले लिख लेके फिर स्टार्ट करें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ये वाला पढ़ लीजिए। एक ये वाला पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल और पढ़ेंगे हम लोग एक सेकंड यहाँ मैंने निकाल दिया है नंबर रैंकिंग एनालॉजी असर्शन एंड रीजन। ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे assertion and reason, assertion and reason, number ranking and time sequence test, number ranking and time sequence test। ये तीन देखते हैं और एक और एक जो है टॉपिक भी मैंने लिखा है, देखते हैं अगर हो जाएगा टाइम तो वो भी करेंगे। ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल से स्टार्ट करते हैं ये वाला। इसमें क्या करना होता है देखो यहाँ पर। देखो पहला बात है अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है पता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स भी रहेगा, न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 4 भी रहेगा और साथ ही साथ हम लोगों के पास कुछ सिंबल्स भी रह सकता है एज ए डेटा। ठीक है। उसी को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। अब जैसे देखो कैसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन काफी आसान है, एक देखने से ही समझ में आएगा। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है। ये दिख रहा होगा तुम लोग को क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ, मैंने थोड़ा सा इसको जो है जूम किया है। देखो 6R। ठीक है। 6R ये है, आई थिंक ये जीरो होना चाहिए। हाँ 0T4A8 %B फिर F1E#W@9HI $M N एक है 32V फिर ये है $5GP7Q। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले देखो बार बार यहाँ पर हम जूम करके नहीं दिखा सकेंगे, हम इसको थोड़ा जूम आउट करके रखेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं दिखा पाएंगे। एक काम करते हैं पहले ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है ना इसको हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं। तो तुम लोग भी मेरे साथ साथ करो, हम लिख रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन है मुझे दिख रहा है तो तुम लोग भी उसे नोट डाउन करो। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेटा है उसे लिखो 6 फिर आर और जैसा है वैसा ही लिखना है। कैपिटल आर है कैपिटल लिखना है स्मॉल जैसा हम लिख रहे हैं। फिर ओ फिर T 4A इसके बाद 8 एक ही लाइन में पूरा लिखना है। ठीक है। लाइन को चेंज मत करो। परसेंटेज फिर B F1E#W@9H फिर आई ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। आई होगा, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ने से भी थोड़ा सा समझ में आएगा, कभी कभी ये क्लियरली दिख नहीं रहा। डॉलर फिर MN फिर स्टार T2B T2V फिर डॉलर $3 5GP7 Q। ठीक है।
ये गिवन है, ये मैंने लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये लिख लेने से हमें करने में आसानी होगा, इसीलिए। बाकी वहां तो तुम लोग को स्क्रीन पे देख के ही आंसर करना पड़ेगा। अभी हम लिख ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा हेजी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, अगर तुम लोग लिख लिए हो तो हम लोग क्वेश्चन इसका स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, तुम लोग पूरा लिख लिए हो? यस मैम। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। अच्छा, कॉन्सोनेंट पता है ना सबको? बोलो कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है। वॉवल छोड़ के जो है सर। हाँ, वावल्स छोड़ के जो भी है, मतलब ए ई आई ओ यू, अल्फाबेटिकली ए ई आई ओ यू, ये 5 जो लेटर है, इनके अलावा बाकी सारे अल्फाबेटिकल लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट नहीं पता होगा तो आप आंसर फिर नहीं दे पाएंगे। बोल रहा है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, मतलब ये जो है ना, इसमें ऐसे कितने सारे कॉन्सोनेंट है इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a consonant। ठीक है, preceded by a consonant and immediately followed by a number। मतलब बोल रहा है कि इसमें ऐसा कितना सारा कॉन्सोनेंट हमें मिल जाएगा जिसके प्रीसीड का मतलब होता है आगे, सक्सीड का मतलब होता है बाद में। ठीक है, प्रीसीड का मतलब बिफोर, आगे, सक्सीड का मतलब आफ्टर। ठीक है, तो प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय ए नंबर, मतलब हमें कुछ ऐसा ढूंढना है, एक कॉन्सोनेंट ढूंढना है जिसके आगे कॉन्सोनेंट हो और जिसके पीछे एक नंबर। ठीक है, ये बताना है ऐसा कितना सारा कॉन्सोनेंट है, तुम लोग को यहाँ से देख के बताना है। ठीक है, ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, 9 1 2 3, तुम लोग बताओ कि कौन कौन सा होगा। ठीक है, मुझे बताओ कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा ऐसा कॉन्सोनेंट है। तुम लोग कैसे लिखोगे? जैसे कि देखो, मतलब क्या बोले, जैसे देखो हम एक बताते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर एक कॉन्सोनेंट है, क्यों? क्योंकि ये वॉवल्स नहीं है। ठीक है, तो आर के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए जो कि 6 है, और पीछे नंबर होना चाहिए, पीछे ओ है, तो ये आर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या लेंगे? ओ, लेकिन ओ तो वॉवल्स होता है, फिर ओ पे हम लोग चेक नहीं करेंगे। अब हम लोग टी पे चेक करेंगे, तो टी के आगे क्या है? टी के आगे वॉवल्स है, लेकिन हमें तो आगे कॉन्सोनेंट पीछे नंबर चाहिए। नंबर तो था, लेकिन आगे क्या है? आगे हम लोगों का जो है एक मतलब वॉवल्स दे दिया है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो फिर ये वाला भी हम लोग का नहीं होगा, मतलब टी को भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके फिर ए पे चेक करोगे। ए पे चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ए हम लोग का क्या है? वॉवल्स है। ठीक है, फिर 8, ये तो नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है। बी पे चेक करके देख सकते हो। इस तरीके से करना है, करके मुझे बताओ कि कितने सारे ऐसे डेटा होंगे, और साथ मुझे वो बताओ भी कौन कौन सा, मतलब क्या 3 डेटा होगा, बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कर पाओगे या नहीं समझ में? मैम 3। थ्री, आंसर 3। कौन कौन सा हुआ बोलो, मतलब ऐसे बताओ कौन कौन। मैम तो एफ के पीछे बी है और आगे 1 है। ए के पीछे बी है, हाँ हाँ, आ ये वाला। आगे 1 है। ठीक है, और और दूसरा है मैम MN3। ओ एम, सॉरी सॉरी, यहाँ पॉइंट। दो 1 और 2। हाँ तो हाँ 2। 2 होगा, है ना? और एक एकदम लास्ट वाला P7Q। अच्छा, लास्ट वाला P7Q, नहीं 7Q तो नहीं नहीं है। मैम, GP7। हाँ, GP7 सही है, GP7 सही है, GP7 ये सही है। हाँ देखो, यही दोनों होगा। देखो, ये देखो यहाँ पे, है ना? ये देखो, जैसे कि हम चेक करवा ही रहे थे, तो हम देखो आंसर सही आया है। मैंने यहाँ तक तुम लोग को चेक ए पे नहीं करना है, अब तुम लोग को बी पे करना था क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको आगे देखने का कोई जरूरत नहीं। ए पे चेक करेंगे, हाँ कॉन्सोनेंट है और नंबर है। ठीक है, जैसा बोला है प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट और फॉलोड बाय ये नंबर, तो ये वाला आ गया।
इसके बाद ई पे देखेंगे नहीं क्योंकि ई तो वावल्स है। डब्ल्यू पे देख सकते हो बट वो तो इसके प्रिसीडेड में जो है कॉन्सोनेंट की जगह कुछ साइन लगा हुआ है, सिंबल, और यहाँ भी सिंबल लगा हुआ है, तो इस पे कोई फायदा नहीं चेक करके। एच पे देखो, लेकिन इसके यहाँ प्रिसीडेड बाय नंबर हो गया तो इसको भी देख के फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग ये आई है तो आई के केस में क्या होगा, ये तो भावल्स हो गया। एम पे देखेंगे तो आगे सिंबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब इधर, ठीक है, प्रिसीडेड बाय सिंबल्स है तो नहीं होगा। एन, एन जो है उसमें है कॉन्सोनेंट है, और पीछे लेकिन ये देखो ये मतलब फॉलोड बाय नंबर के जगह फॉलोड बाय ये सिंबल हो गया तो ये भी नहीं होगा। भी पे देखेंगे तो उसमें भी देखो यहाँ नंबर है तो और यहाँ सिंबल है तो भी पे भी नहीं होगा। जी पे देखो, जी पे जो है इसमें हम लोग का यहाँ पर लगा हुआ है 5 और पीछे लगा हुआ है पी, तो इस पे भी नहीं होगा क्योंकि पी जो है वो आगे होने से जस्ट इसका ऑपोजिट होने से तो भी होता। अब हम लोग जी के बाद इस पे चेक करेंगे। ठीक है, ये देखो फॉलोड बाय नंबर्स और प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ये ठीक है, तो G P7 ठीक है। और क्यू पे अगर चेक करते हैं तो इसके फॉलोड बाय तो कुछ है नहीं तो इस पे चेक होगा नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग का टू, टू यानी कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, टू यानी सी हो जाएगा, है ना। बोलो समझ में आ गया सबको। সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, यस मैम। हाँ मैम। अच्छा, हाँ मैम। अब सेकंड इसी पे ही क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी सच भावल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, वही वही डेटा देख के बताना है कैसे इतने भावल्स है। each of which is immediately preceded by a letter, मतलब ये रहा vowels, ठीक है। preceded मतलब इसके आगे क्या होना चाहिए, कोई भी लेटर, मतलब देखो लेटर मतलब हो जाता है vowels हो या consonant, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट immediately not followed by a symbol, बट इसके जस्ट पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, नॉट फॉलोड बाय ए सिंबल। ऐसे कितने सारे vowels है वो तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना। ठीक है, बताओ, लिखा हुआ तो होगा, वहां से देख के बताओ, लेटर vowel सिंबल नहीं होगा, ये कंडीशन।
नहीं आया मुझे तो कहाँ से। तो भावल्स को चेक करना, इस पे चेक करोगे, पे चेक करोगे, इस पे चेक करोगे, ये आई है, इस पे चेक करोगे, और लास्ट में क्यू है, उस पे चेक कर सकते हो, बट उस पे चेक करना बेकार, उसके वो तो लास्ट है, उसके पीछे कुछ मतलब उसके फॉलोड नंबर तो कुछ है नहीं, बस ये चार ही पे तो चेक करना है। 1 1, आंसर 1 है। ठीक है, बोलो कौन सा ऐसा नंबर आया। O वाला फर्स्ट में। ये 6RO। हाँ ROT। ROT, हाँ, ROT, ROT, हाँ ये सही है। देखो पहले हम लोग ओ पे ही चेक कर लेते, क्योंकि देखो हम लोग जब ऐसे लाइन बाय लाइन जाते हैं हमें वावल्स देखना चाहिए, वावल्स के प्रिसीडेड बाय लेटर और जो है नॉट बाय ए सिंबल, ये ठीक है, ROT ठीक है। अब इस पे चेकिंग हो गया, अब ये वावल्स पे देखो, ये वावल्स पे ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आगे लेटर पीछे नंबर, ठीक है ये ठीक था, बट ये लेटर होना चाहिए था, ठीक है, ये तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ई के केस में यहाँ लेटर की जगह नंबर लगा हुआ है, तो ई भी नहीं होगा, ठीक है। आई के केस में यहाँ लेटर तो है और यहाँ सिंबल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर सिंबल है, ये सिंबल है डॉलर का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, आई के बाद मेरा इधर था, मैंने ये देखो, आई के बाद हम लोग का क्यू पे जो है वो भावल्स है, सॉरी भावल्स क्यू क्यों होगा, AEIOU होता है बस, और तो कोई भावल्स है ही नहीं, क्यू पे क्या चेक करें, तो हो गया ROT। बोलो समझ में आया, 1 होगा ना आंसर, बोलो, मतलब ऑप्शन बी, Yes, ma'am. बोलो, सबका हुआ है ना। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, which of the following is, देखो which of the following is the fourth to left of 12th from the left hand, ठीक है, ये थोड़ा सा पोजीशन वाइज हमें आंसर देना है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर बोलो, जैसे देखो यहाँ 8 है ऑप्शन में, यहाँ 2 है, तो दो नंबर है ऑप्शन में, एक बी है मतलब अल्फाबेट है, और एक परसेंटेज है यानी सिंबल है, तो इनमें से कौन ऐसा डेटा है जो कि इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो हमें इसको इधर से रीड करते हुए आना चाहिए हमेशा, ठीक है, बैक साइड से रीड करते हुए आना चाहिए, तो हम लोग आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, देखो हम इस क्वेश्चन को ना यहाँ लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए ताकि तुम लोग को आसानी से समझा पाए, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ, हम स्पेलिंग नहीं करके ऐसे लिख रहे हैं, फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को ना हमें एंड से पढ़ते हुए जाना चाहिए, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बी, बी में ऑप्शन बी है, सी में 2 है और डी में परसेंटेज है, ठीक है, ये दिया हुआ है PDF अकॉर्डिंग, मतलब मैथ अकॉर्डिंग मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला हमें पीछे से पढ़ना है, तो अच्छा मुझे बोलो ये पूरे सीरीज का लेफ्ट एंड किधर है, यहां से लेके यहां तक है, तो बोलो लेफ्ट साइड कौन सा है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 6 लेफ्ट है कि एंडिंग क्यू वो लेफ्ट है, लेफ्ट कौन सा, कॉपी में देख के बताओ, मेरे यहाँ से देखने का जरूरत नहीं, तुम लोग अपने कॉपी में लिखे हो ना, बोलो लेफ्ट कौन सा। Ma'am, starting from इट्स 6. R2। क्यू, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड। अच्छा ये मेरा हो जाएगा राइट साइड, है ना। देखो जब तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो, कॉपी तुम लोग के फ्रंट में है, ठीक है, तो तुम लोग का राइट कॉपी का लेफ्ट होगा, कॉपी का राइट जो है तुम लोग का लेफ्ट होगा, ठीक है, ये हो गया कॉपी में राइट साइड। अच्छा अब यहाँ पर बोला है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हम लोगों ने लेफ्ट एंड को ढूंढ लिया, ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है,
बोल रहा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो हम लोग इसे पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अब पहले देखो, पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड ढूंढा, अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट एंड से 12th नंबर पे कौन है? लेफ्ट एंड से 12th नंबर पे कौन है? मुझे बताओ, अपने अपने कॉपी में काउंट करके बताओ, लेफ्ट एंड से 12th नंबर पे क्या है? E. एन। अच्छा, E. E. ए। E. वो हैशटैग के लेफ्ट वाला। एल बोलो शायद। E. E. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। एम। अब वो सुनने में इतना ए लगता है, एम एल कंफ्यूज हो रहा है। एम। अच्छा, एम हो रहा है क्या? मुझे बोलो, एम ही बोल रहा हूँ ना? एम बोलছো तो সবাই? मैम ई बोल रहे हैं ई। ई। 12 नंबर पे ई है मेरा, तो काउंट That's the करके count. एम आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उधर से नहीं काउंट करेंगे, स्टार्टिंग से। नहीं, लेफ्ट से करना है ना, वही तो बोला है, इसीलिए तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हम लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से जो फोर्थ नंबर पे है, लेकिन वो कैसे ढूंढना है? वो होगा ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम लोग 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ना, मैंने इसको भी कवर किया ना, ये देखो। हमें क्या ढूंढना है? अगर हम लोग पार्ट पार्ट पढ़ेंगे तो हमें ढूंढना है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फिर तुम लोग राइट से क्यों काउंट करोगे? बोलो, समझ में आया? मैंने लेफ्ट इसीलिए तो ढूंढने के लिए बोला, क्वेश्चन में लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से ही करना पड़ेगा। 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो एम होगा। ठीक है, अब आगे का पढ़ो, एक क्वेश्चन होने तो समझ जाओगे। अब बोल रहा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मुझे बोलो 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में कौन निकल के आया? एम। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन को पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है जो कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम है ना? हमें ये सब जो लैंग्वेज है इसके अगेंस्ट में एक एक करके आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड से 12th नंबर पे एम है, हमें बोला है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ दिस 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 का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है एम। अब बोल रहा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे कौन है बताओ? एम के लेफ्ट में फोर्थ नंबर, वही तो ढूंढना पड़ेगा। मैम 9। एम का लेफ्ट किधर होगा? इधर। तो 1 2 3 4, कैसे 9 होगा? राइट में जा रहे हो, ये राइट होगा ना? अगर ये पूरे सीरीज का ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो एम का भी तो इधर ही राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। मैम 2। 2 होगा, हाँ इधर ही होगा ना, सभी का इधर होगा। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का? 2। मतलब फोर्थ नंबर तो 1 2 3 4, हाँ 2 ही तो निकल के आ रहा है। फोर्थ नंबर मतलब 2 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हम फिर से बता देते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन को डायरेक्टली करने में मुश्किल लगता है, क्यों लगता है उसका रीजन देखो, खुद देखो। यहाँ पर दिया है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका हिंदी बंगाली जिसको जो करना है कर लो। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड, लेफ्ट हैंड एंड से 12 नंबर जगह पे जो है उससे, उसके लेफ्ट में 4 नंबर जगह पे कौन है? तो वही तो हुआ। ठीक है, 12 नंबर जगह से लेफ्ट साइड में जो 12 नंबर प्लेस में है
उसके लेफ्ट में 4 नंबर में कौन सा है, ठीक है। बस तुम लोग को लेफ्ट राइट सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। कोई भी अल्फाबेट उठा लो, अगर ये लेफ्ट है सीरीज का, ये राइट है, तो कोई भी अल्फाबेट का इधर लेफ्ट इधर राइट, ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा, जो भी हो, थोड़ा सा मतलब अलग है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन बोलो समझ में आया? समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया लग रहा है? अच्छा, क्या नहीं समझ में आया बोलो। आ गया। लेफ्ट राइट लेके थोड़ा कंफ्यूजन था। तुमने ही तो बोला ये लेफ्ट है ये राइट है, तो मुझे बोला अगर यहाँ पर हम एम लिखते हैं, तुम ही बताओ कॉपी में एम लिखा है, एम का लेफ्ट और राइट किधर होगा बोलो। ये तो तुमने ही आंसर दिया ना, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो अगर ये मैंने इतना डेटा लिखा था, नहीं लिख के मैंने सिर्फ एम लिखा, तो फिर इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा बोलो। कुछ भी लिख लो, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, या फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दो, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क का कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है बताओ। अगर हम लोग किसी के फ्रंट में खड़े होते हैं, हमारा दाहिना हाथ उसका बायां होता है, हमारा बायां उसका दाहिना होता है, तो कॉपी भी तो हमारे फ्रंट में है, तो उसी बेसिस पे तो ये राइट ये लेफ्ट है। हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं, तो हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से मुझे बोलो फिर इसका लेफ्ट राइट क्या होगा। कोई भी कुछ भी लिख लो तुम लोग, कोई नंबर ही लिख लो, 2 लिख लिया, ये रहा कॉपी, कॉपी पे 2 लिखा, तो फिर लेफ्ट, इस 2 का लेफ्ट कौन सा है, इस 2 का राइट कौन सा है? सभी में एक ही आंसर। बोलो कौन सा होगा लेफ्ट राइट। ये ऑलवेज लेफ्ट होगा, ये ऑलवेज राइट होगा। ये तो तुमने ही तो बोला ये वाला, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। पूरे कॉपी का एक साइड राइट ही होगा, एक साइड लेफ्ट होगा, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो साइड कॉपी का राइट साइड होगा, ऑपोजिट होगा। समझ में आया? ऑपोजिट। ऑपोजिट नहीं होगा। जैसे तुम लोग के सामने, जैसे जब हम पढ़ाते, जो लोग ऑफलाइन में आते थे, तो तुम लोग मेरे फ्रंट में बैठते हो ना, तो तुम लोग का राइट हैंड मेरा लेफ्ट तुम लोग का राइट नहीं होता है। या फिर तुम लोग कभी भी आमने सामने खड़े हो गए, घर पे अगर कोई है सामने, देखो मम्मी पापा भाई बहन कोई भी है, तो देखो फ्रंट टू फ्रंट खड़े हो जाओ, देखो उनका दाहिना हाथ तुम लोग का बायां होगा, उनका बायां तुम लोग का दाहिना होगा। ठीक है चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, ये वाला हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है। 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their positive in the above arrangement। ये एक्चुअली पोजीशन होगा, ठीक है, ये गलत दिया हुआ, पोजीशन होगा, पॉजिटिव बोल के यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा। बोल रहा है ये तीनों, ये वैसे देखो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, ए बी सी और डी, ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से 3 एक जैसा है, एक जैसा, लाइक का मतलब होता है एक जैसा, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट। अब ये एक जैसा है, ये क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि उनके पोजीशन, जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग वो पूरे डेटा में प्रेजेंट है, एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, इसीलिए जो 3 चीज एक जैसा है उसको हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ऐसा कौन सा है जो कि उस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर समझा देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा बोला है, ये देखो 4th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस लिखने से ही समझ में आएगा तुम लोग को क्या आंसर देना। हमारे पास एक ऑप्शन ए है जिसमें है 406, ये देखो ऑप्शन ए 406, बी में है ए परसेंटेज ए, ठीक है, बी है ए परसेंटेज ए, सी है @#1, @ और 1, और ऑप्शन डी है डॉलर, देख लेते हैं $8 और 9, ठीक है। बोल रहा है इसमें से 3 जो 3 तरीके का डेटा जो है वो सेम है, क्यों सेम है, उनके पोजीशन वाइज, और एक अलग है, पूछ रहा है अलग कौन सा है, ठीक है, पूछ रहा है अलग कौन सा है। तो देखो हम लोग चेक करते हैं
कि 406 का पोजीशन कैसा है, तो मुझे बोलो 406 कहाँ पर है। ये है 4, अच्छा ये जीरो नहीं, ये वाले चीज को बोल रहा है। अब जीरो है, ओ है, ये मुझे लगता है ओ है, ठीक है मेरे हिसाब से ये ओ है, तो ऑप्शन भी ना ओ ही से होगा, ठीक है ये ओ है, इसको ओ रीड करो, ठीक है ये ओ है 406, ठीक है। तो ये देखो 406, ठीक है, इनका पोजीशन कैसा है, 4 उसके प्रिसीडेड में गैप है, ठीक है, फिर ओ आया, फिर एक गैप, फिर 6 आया, मतलब हम लोग इसके पोजीशन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हम ऑप्शन ए दे रहे हैं और उसके पोजीशन को तुम लोग को लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। कैसा है, 6ROT4, ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया 6ROT4, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, देखो हम कलर से दिखा रहे हैं, ये 4 है जो कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ओ और ये 6, मतलब बीच में एक एक गैप है, आगे की तरफ आ रहे हैं। तो क्या ऐसा बी में भी है, देखते हैं। ए परसेंटेज ए, ये जहां पर है तुम लोग देखो, ए परसेंटेज ए, इसको पूरा लिखो, एफ से लेके ए तक। कैसे लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे, यहाँ पर कैसे लिखोगे, एफ से लेके ए तक तुम लोग को लिखना है, बोलो कैसे लिखो, जैसे अभी दिखाया ना वैसे ही बोलो, कैसे लिखोगे, लिखो जैसा पोजीशन है, कैसे लिखोगे बोलो, कहां से स्टार्ट करोगे। ये लास्ट में ए है, तो लास्ट में तुम लोगों को ये देखो जैसे है ऐसे लिख सकते हो, ए परसेंटेज ए, ये आगे की तरफ है ना, मतलब इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड में आ रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड ये होता है, फॉरवर्ड में आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, बोलो यहाँ पर कैसे लिखे, ए 8%, उसके बाद बी, उसके बाद एफ, ठीक है। तो इसमें हमें क्या गैप मिला, देख लो, हम लोग को दिया था ए परसेंटेज ए, ठीक है, तो ए फिर एक गैप परसेंटेज, फिर एक गैप ए, ठीक है। तो देखो इसका जो पैटर्न है इसका भी सेम पैटर्न है, देखो 4, ये देखो 4O6, ये देखो 4 फिर ओ फिर 6, फिर दिया है ए परसेंटेज ए, तो ये देखो यहाँ पर हो गया हम लोगों का, सॉरी ए परसेंटेज ए, तो ये देखो ए फिर परसेंटेज फिर ए, ठीक है। अब तुम लोग सी का मुझे लिख के बताओ कैसे लिखो, एक ही जैसा लिखना है, जैसे भी लिखना है, ताकि समझ में आए कि कौन से में सिमिलरिटीज है। तो ए बी में तो मुझे सिमिलरिटीज दिख रहा है, अब सी डेटा को तुम लोग बताओ, ढूंढो ये वाला कहां पर है, @#1, और उसको लिख के बताओ मुझे, बोलो @#1 जहां है वो लिखो, लिख के मुझे बताओ कैसे लिखे। नो, @W#E1। @W#, अच्छा मतलब ये रहा, पहले ढूंढ लेते हैं, ये रहा, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, हाँ ऐसे लिखेंगे, बस हो गया, बस ढूंढना ही तो है, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, @W#E और 1, ठीक है। तो E#W तो हमें क्या क्या दिया था, @ फिर गैप में आएगा हैश, अच्छा मैंने गलत लिख दिया शायद, एक्चुअली इधर उधर हो रहा है ना, इसीलिए रुको दिखाते हैं, हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं ऐसे करके, ये लिख थोड़े, यहाँ लिख लेते, देख देख के लिखेंगे, E#W हो गया, ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, 1, दूसरे कलर से 1E#W। अब जो ऑप्शन है उससे देखते हैं,
कैसे बनेगा, तो बोल रहा है एट द रेट, फिर एट द रेट एक गैप है, फिर हैश है, फिर एक गैप है, फिर ई है। तो देखो ए बी सी सभी में हम लोग का लिखने का पैटर्न वैसा ही आ रहा है, जैसे कि ए में है, बी में है, सी में। मतलब ये जो डेटा लिया गया है एक एक का गैप से, कैसे लिया गया है, यहाँ से 4 लिया गया, फिर एक गैप दिया गया, फिर ओ लिया गया, फिर गैप देके 6 लिया गया, ठीक जैसे इसको पिक किया गया है। और फिर लिखा कैसे है, लिखा है ऐसे ऐसे करके लिखा है 4O6, ठीक है। वो तो हम समझाने के लिए ऐसे लिखे, तुम लोग को जैसा ठीक लगे लिख सकते हो, तुम लोग 6O ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ऐसा मैंने ऐसे स्टार्टिंग से लिखा है, तुम लोग अगर बोलोगे नहीं हम लोग ये वाला ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे, लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को पैटर्न समझना है ना, तुम लोग ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग बोलोगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेकंड ऑप्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिखो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो देखना है कि पैटर्न किसके साथ किसका मैच हो रहा है। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे एफ से लिखेंगे क्योंकि यहाँ एफ से स्टार्टिंग है, लिख लो, तो भी तुम लोग का पैटर्न मैच होगा कि नहीं वो पता ही चलेगा। देखो 4 के बाद ये गैप देके ये आ जाएगा, फिर ये वाला गैप देके 6 आ जाएगा, ठीक है। एफ के बाद ये गैप देके परसेंटेज आ जाएगा, फिर 8 का गैप देके ए आ जाएगा। सेम केस फॉर सी भी होगा। इसमें अगर तुम लोग बोलोगे कि नहीं हम लोग ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, लिखो एट द रेट डब्ल्यू हैश, ठीक है, ई और 1, उसमें भी देखो एट द रेट है पहले, ठीक है, और उसके बाद एक गैप देके हैश, फिर एक गैप देके 1 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 6 to 4 लिखना है, तुम लोग 4 to 6 भी लिख सकते हो। ये तो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें थोड़े ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, जो पूछा है उसको तुम लोग अपने लॉजिक से बताना है। अब किसी के दिमाग में ये भी लॉजिक आ सकता है, किसी के दिमाग में ये भी लॉजिक आ सकता है, दोनों का कुछ भी गलत नहीं है, हमें पैटर्न सिमिलर ढूंढना है, ठीक है। तुम लोग जैसा चाहो लिख सकते हो, मैंने 6 to 4 लिखा है, तुम लोग 4 to 6 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो दिख रहा है ए बी सी सभी का पैटर्न मैच हो रहा है, बोला है कोई एक है जिसका पैटर्न मैच नहीं होगा उसको हम लोग अलग ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से डी होना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं डी का क्या होगा। तो डी में जो दिया है, डी में दिया है देखो जो है डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ पर एच और 9 दिया है, तो उसको क्या लिखोगे, मैंने जैसे लिखा है फिलहाल तो वैसे ही लिख लेते हैं। तो बोलो डॉलर एच और 9 कहां पर दिखेगा मुझे, डॉलर एच और 9 ये रहा। तो ये कैसा है, देखो इसमें है 9 फिर एच फिर 1 आई फिर डॉलर, ठीक है, 9 एच और फिर एक लाइन, ये आई है या फिर आई होगा, ठीक है, आई और डॉलर, इसमें ना ऐसी लाइन लगाया हुआ आई होगा, आई और डॉलर। तो इसको अगर चेक करोगे तो देखो इसमें हमारा कैसे गैप क्रिएट हो रहा है, पहले यहाँ पर डॉलर, फिर एक गैप एच, ठीक है, ये तो समझ में आया। फिर उसके बाद एक गैप नहीं दे के ही 9 लिया गया है, जो कि हमारे बाकी पैटर्न से नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी पैटर्न से नहीं मिलता है। तो एच के बाद अगर 9 नहीं लेके वो एट द रेट लेते तो पैटर्न सिमिलर हो जाता, डी वाला भी, तो ऑप्शन डी होगा। पहले बोलो मुझे क्वेश्चन समझ मतलब आंसर जो किया समझ में आया, कैसे करके कर रहे या कोई डाउट। आ गया हूँ। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो हाँ पूछ मैम। लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। नो डाउट, अच्छा। अब देखो फिफ्थ नंबर, अब इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है इफ ऑल द सिंबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, तो जो लिखा है ना डेटा उसमें सारे सिंबल्स को हटा दो, ठीक है, कैसे हटाओगे, वहां पर काटो मत, वो तो मतलब हेजी हो जाएगा, तुम लोग उसी डेटा को पूरा लिखो, लेकिन सिंबल सारे गायब कर दो, मतलब पहले लिखवा देते हैं फिर तुम लोग को क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, इसको फिर से रीराइट करना है, ठीक है, मेरा बात सुनो, इसको फिर से रीराइट करना है पूरा एंड तक, लेकिन सिंबल्स को नहीं लिखना है। सिंबल्स मतलब क्या क्या है, जैसे कि मान लो ये आ गया, इसको मत लिखो, डायरेक्ट लिखो 6 4 O T 4 A 8, ये हटा दो, B
F1E, फिर ये हटा देना, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा पूरा डेटा को लिखते जाना है। तुम लोग सिंबल्स हटा के लिखो, ठीक है। लिखो, तुम लोग पहले लिख लो, लिखने के बाद मुझे बोलना हो गया तो हम लिखेंगे, फिर तुम लोग मैच करना मेरे साथ, ठीक लिखे हो कि नहीं। सिंबल्स को हटा के डेटा लिखो। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। तो हम भी लिखना स्टार्ट करते हैं, तुम लोग देख करो। ये आई है, ठीक है। देखो ऐसा होगा, ऐसा सबका आ गया है तो एक बार मेरे साथ देख लो कि सही है। बस वो सिंबल सिंबल हटाना है, बाकी जो भी उसके बाद बाद है वो लिखते जाना है। देख लो ऐसे हुआ है तो सबका, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चेक कर ली हूँ सब कुछ, तो हम क्वेश्चन आगे बढ़े। हो गया, बोलो। यस मैम। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या पूछा है, फिर से वही लेफ्ट राइट वाला है, तो प्लीज केयरफुली करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द सिंबल्स आर एलिमिनेट फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। कौन सा इसमें से फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन को तुम लोगों को बैक से पढ़ते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, इसका हिंदी या बंगाली कर लो। बोल रहा है फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, मतलब राइट एंड से जो 10th नंबर एलिमेंट है उसका राइट साइड से फिफ्थ नंबर, है ना, वही तो बात। इसका इंग्लिश का अपने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में कर लो। মানে কি বলছে কি, ডান দিকের শেষ থেকে 10 নম্বর যে এলিমেন্টটা হবে তার राइट साइडेर फिफ्थ नंबर एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, तुम लोग अपने अपने हिंदी बंगाली जिसमें जो जिसको करना है कर लो। ये पूछा है तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ये हम लोग एक साथ नहीं ढूंढ सकते, हमें पार्ट पार्ट ढूंढना चाहिए। पहले हमें सर्च किधर से करना पड़ेगा, या तो राइट या तो लेफ्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बोलो हमें सर्च किधर से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने बोला है तुम लोग को ऐसे पढ़ते हुए आना चाहिए। तो बोलो सर्च किधर से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पढ़ के बताओ। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा स्क्रीन में, किधर से स्टार्ट करना। रा- हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। राइट एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बोलो इसका राइट किधर है, लेफ्ट किधर है, बोलो। मैम 6 का स्टार्टिंग राइट है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, हर एक एलिमेंट का यही होगा और अलग कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने राइट एंड में देखा, हमें राइट एंड से क्या ढूंढना है, 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। हमें 10th वाला एलिमेंट ढूंढना है, 10th नंबर वाला एलिमेंट ढूंढना है राइट एंड से। तो बताओ, ये तो काउंट करोगे तो हो जाएगा। बोलो 10th नंबर में कौन है, वो तो तुम लोग 1 2 3 4 करके काउंट करोगे, मिल जाएगा। बोलो कौन सा है।
मैम एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी मेरा मैम गलत। 1 आया मेरा, मैंने भी अभी काउंट किया 1 आ रहा है। ठीक है, तो 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड मेरा 1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर मुझे मिल गया। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 1। इसका मतलब फिफ्थ टू द राइट ऑफ 1 मुझे ढूंढना है। तो 1 के राइट साइड में फिफ्थ नंबर में कौन है? इसका इस इंग्लिश का हिंदी या बंगाली जो भी बोलो यही होता है कि 1 के राइट साइड में फिफ्थ नंबर में कौन है, या फिर बोलो तो एकेर डान दिके 5 नंबर के आज। तो बोलो इसके राइट साइड में फिफ्थ नंबर में कौन है, बस यही काउंट करना है और कुछ नहीं। राइट लेफ्ट का ही खेल है। और काउंटिंग, काउंटिंग तो आता होगा तुम लोग को, 1 2 3 4। राइट लेफ्ट तो मैंने बता ही दिया ऑलवेज, ये फिक्स राइट है ये लेफ्ट है। कोई भी अल्फाबेट उठा लो, कोई भी सिंबल उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो। 1 के राइट साइड में फिफ्थ नंबर वाला ढूंढना है, बोलो क्या होगा? मैम 4। 1 2 3 4 5। हाँ 4 होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर यहाँ पर 4 हो गया। ये कुछ मुश्किल नहीं है, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो पता नहीं है। नॉर्मली ये सब क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मैंने देखा है लोग बहुत मतलब गलत हो जाता है, लेकिन आंसर दे देते हैं। वो राइट लेफ्ट का गलत हो रहा है, लेकिन तुम लोग तो दे ही नहीं रहे हो। राइट लेफ्ट में ऐसा क्या है? राइट लेफ्ट देखो फिक्स्ड है, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है, अब कोई भी यहाँ से पिक कर लो, सभी का सेम राइट है। तो 1 का भी इधर ही राइट है, बस तुम लोग को ये आग देखना है। राइट बोला इधर जाओ, लेफ्ट बोला इधर जाओ, हो गया। ठीक है, तो 4 आ रहा है। अच्छा 1 2 3 4। ओ फिफ्थ बोला था। 1 2 3 4 5 मतलब 4 हो गया। अच्छा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फिर आंसर हो गया मेरा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो, बोलो ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ मैम। তোমরা বুঝতে পেরেছো? हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा देखो, अब यहाँ पर जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे तुम लोग को दिखेगा यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन वो ना गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि तुम लोग खुद देख लो। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। अब क्यों गलत दिया हुआ है मुझे बोलो। इसके राइट साइड में जाओगे तो 5 है कहाँ? यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ 5 है, तो ये 5 जो है गलती से ये मिस प्रिंट है। ठीक है, 5 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली। हाँ कहाँ चला गया? हाँ अब एक नया सीक्वेंस है ये वाला। अभी तक तो हम लोग सेम सीक्वेंस पे कर रहे थे, अब ये वाला। ठीक है, अच्छा इसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम राइट एंड। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो है डेटा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से उतने क्लियरली नहीं दिखेगा। एक बार लिख, तो एम हम बता रहे हैं, लिखो एम है 3 है आर है हैश है AP49 @KD, फिर है 1UH5 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 $2N सॉरी डॉलर, फिर से डॉलर, नहीं डॉलर है, डॉलर WEQ6 अच्छा V7 स्टार V7 फिर है स्टार 8BX 8BX। ठीक है, ये दिया हुआ है, एक बार लिख लो। ठीक है, मेरा थोड़ा साइड से लिखने से बेटर है। चलो ठीक है, ऐसे करेंगे तो दिख जाएगा। चलो ठीक है, तुम लोग लिख लो। तो लिखना हो जाने से मुझे बताओ, हम इसको क्या करें? जूम आउट कर दें, नहीं तो नहीं दिखेगा।
हाँ मैम लिख लिया। सबका हो गया है लिखना, देखो तो। यस हाँ मैम। अब यहाँ पर बोला है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, ये जो ऑप्शंस है इसमें से कौन सा है फोर्थ टू द राइट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, फोर्थ टू द राइट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो मैंने जैसे सिखाया ना, तुम लोग ऐसे बैक से रीड करते हुए मुझे बताओ आंसर क्या हो। अभी हम नहीं बता रहे, तुम लोग बताओ, पहले कोशिश करो, उसके बाद हम बता रहे। फाइव। फाइव, हाँ। फाइव, ठीक है, फाइव ऑप्शन। आंसर तो कुछ और दिखा रहा है, ठीक है, देखो बाकी सबका ही फाइव आ रहा है क्या, चेक करो। मैम डॉलर। डॉलर आ रहा है आंसर, डॉलर भी आंसर है, ठीक है, हम चेक करते हैं। एक फाइव आंसर है, एक डॉलर, और बोलो। डॉलर। देखते हैं वो का राइट, और ये लेफ्ट अगर होता है तो फिर हमें क्या ढूंढना है, ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो ट्वेल्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये तो मेरे हिसाब से वन आ रहा है। अच्छा, अब फोर्थ टू द राइट ऑफ वन, फोर्थ टू द राइट ऑफ वन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाइन आ रहा है मेरा। तुम लोगों ने क्या आंसर दिया, डॉलर और फाइव, मेरे से तो आंसर ही मैच नहीं कर रही। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लगता है मेरा कुछ गलत हुआ है, एक सेकंड रुको। अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ तो, अभी के हिसाब से तुम लोग का जो आंसर आया वो कैसे आया, मतलब तुम लोगों ने जो डॉलर और फाइव आंसर दिया, तुम लोग का ट्वेल्थ नंबर कौन सा आया था राइट साइड से, पहले मुझे ये बताओ, राइट साइड से ट्वेल्थ नंबर कौन सा आया था तुम लोगों का। वन। वन, वन। अच्छा, वन, फिर उसके राइट में हमें जाना है फोर्थ नंबर में, तो कौन सा होगा। राइट में जाना था ना, तुम लोग किधर जा रहे हो, ये तो लेफ्ट है ना, बोलो, काउंटिंग गलत हुआ था ना। अच्छा मुझे बोलो तो, अगर ये वन है, ये अगर राइट है, ये अगर लेफ्ट है, तो फिर वन का राइट में अगर जाना है तो किधर जाओगे, मुझे ये चीज बताओ। मैंने तो बोला अगर तुम लोग ये पूरा सीरीज का भी जो लोगे, कोई भी इंडिविजुअल डेटा का भी सेम होगा, तो बोलो वन का राइट किधर काउंट करो। इधर करना पड़ेगा ना, ठीक है, लेकिन मेरे से एक गलत हो गया है, रुको इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मेरे से एक गलती हो गया है, गलती क्या हुआ है रुको हम बता रहे हैं। हमारा राइट लेफ्ट ही गलत हो रहा है बार बार, ठीक है, क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने गलत बता दिया बाई चांस, ठीक है, उसको सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा गलत बता दिया है मैंने, बुक के मतलब जो हम लोग कॉपी लेके लिखते हैं ना, उसमें मैंने पूरा ही उल्टा बता दिया तुम लोगों को गलती से, ठीक है, देखो इसलिए मुझे लगा आंसर, लेकिन हाँ, लगातार सारे आंसर्स तो गलत नहीं है, ठीक है, एक आंसर इसमें गलत था, इसलिए मुझे लगा, चलो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है बताना, हम ठीक कर देते हैं, ठीक है।
जब भी कॉपी में लिखोगे तो हम लोग अभी तक ये वाला राइट और ये लेफ्ट ले रहे थे, तो नहीं, ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, हमारा उल्टा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो लिख रहे हैं ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है, हमेशा। ठीक है, ये चीज लिख लो, बाकी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ठीक करना है, ये तुम लोग कॉपी में थोड़ा ठीक करो, मैंने उल्टा लिखवा दिया, ठीक है, उल्टा कंसिडर कर दिया। तो हम लोग को कैसे याद रखना है, ऑपोजिट नहीं सेम याद रखना है, पता नहीं कैसे गलत बोल दिया मैंने। मेरा लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लिखना, सब मैंने बोला भी, देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये लेफ्ट है और लेफ्ट में लिखते हैं और राइट में आके खत्म करते हैं। हम लोग का लिखने का स्टाइल जो है, नॉर्मली हम लोग जिस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जैसे अरबी में उल्टा होता है, ठीक है, राइट से शुरू होता है लेफ्ट में खत्म होता है, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है। तो जो भी हो, तो हमारा यहाँ पर देखो ये लेफ्ट से लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, ठीक है, ये थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया है। अब तुम लोग इसको जो है सही कर लो, और तुम लोग को याद कैसे रखना है, देखो जिधर लिख रहे हो कॉपी में, हम लोग हमेशा लेफ्ट से लिखते राइट में खत्म करते, ठीक है, तो देखो जब लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड ही, लेफ्ट हैंड ही तुम लोग का इधर रहेगा, ठीक है। अगर कोई लेफ्टी हो तो बात अलग है, तो फिर वो तो लेफ्ट से लिखेगा, लेकिन ये लेफ्ट रहेगा वो राइट रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लो, हर एक क्वेश्चन में हम फिर से करवा देते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि इस क्वेश्चन को फिर से मुझे बताओ सॉल्व करके, ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके बताओ, इसके आगे वाला भी कर लेते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फोर्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से 12th नंबर कौन सा होगा मुझे बताओ, राइट एंड से 12th नंबर कौन सा होगा मुझे बताओ। ম্যাম রাইট এন্ড মানে রাইট থেকে 12 অবধি আসবো তো? হ্যাঁ, রাইট থেকে 12 মানে x থেকে ধরে 12, ডলার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉलर। बोलो ये समझ में आ गया, सेम कंसेप्ट ही है, बस मैंने, मेरा राइट लेफ्ट गलत हो गया, मैंने वो ठीक कर दिया। बोलो डॉलर होगा, ये सब कोई एग्री कर रहे हो, मतलब डॉलर आ रहा है तो सबका काउंट करके 12 नंबर पे। यस हाँ। मैम। हाँ, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, विच एलिमेंट इज फोर टू द राइट ऑफ, क्या होगा, डॉलर, क्योंकि इसका आंसर तो मुझे मिल गया, इसका आंसर मेरा डॉलर है, मुझे क्या करना है, फोर्थ टू द राइट ऑफ डॉलर ढूंढना है, डॉलर के राइट साइड में फोर्थ नंबर वाला ढूंढना है। अब तुम लोग जो गलत कर रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर राइट लेफ्ट गलत कर रहे हो, जिधर राइट दिखेगा वही राइट डॉलर का भी होगा, जिधर लेफ्ट दिखेगा वही डॉलर का लेफ्ट होगा, ठीक है, ये याद रखो, इसमें कोई कंसेप्ट चेंज नहीं है, बस मेरा ये लिखने का मैंने गलत कर दिया था। हाँ बोलो आंसर क्या हो। 6। हाँ, ये देखो राइट में 1 2 3 4, ठीक है, अब इसके बाद से काउंट करना है 1 2 3 4, तो मेरा आंसर क्या होगा, 6 होगा, देखो आंसर 6 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ये देखो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। इसके आगे वाला भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। देखो जब तुम लोग 12 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 12th नंबर पे आएगा, लेकिन जब बोलेगा कि डॉलर के बाद से, मतलब इसके बाद से मुझे, तो ये छोड़ के तुम लोग को 1 2 3 4 काउंट करना है, इसको लेके 1 2 3 4 नहीं काउंट करना है, बात समझो, ये शायद तुम लोग गलत कर रहे हो, जैसे एक्स को लेके काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे यहां से इस एंड से जो है उससे मुझे 12 तक जाना है, लेकिन जब हम फोर्थ वाला ढूंढ रहे हैं तो इसके बाद से मुझे 4 नंबर पोजीशन में जाना है, 1 2 3, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। ये शायद हो सकता है तुम लोग को लग रहा है कि इधर जब कर रहे एक्स मान रहे, इधर जब कर रहे डॉलर नहीं मान रहे, क्योंकि दोनों बात में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा रेक्टिफाई कर ले, क्योंकि मेरा लेफ्ट राइट जो है गलत हो गया था। इसके आगे वाला क्वेश्चन ये देखो, if all the symbols are eliminated from the above arrangement, then which of the following will be fifth to the right of 10th element from the right end, ठीक है, तो पहले राइट एंड से 10th वाला ढूंढो, तो राइट एंड से 10th वाला ढूंढो, तुम लोग की कॉपी में लिखा हुआ होगा ना, तो वहां से ढूंढो। एम। एम आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ एम आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं कवर, हो गया। बोलो सबका एम आ रहा है, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन गलत हो गया ना राइट लेफ्ट के वजह से, बोलो एम आ रहा है 10th नंबर। यस मैम। इसके बाद यस मैम। 10th, सॉरी एम हो गया,
अच्छा, अब बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, एम का राइट जिधर राइट लिखा हुआ है। अब बोलो 5 नंबर में कौन होगा? 5। 1 2 3 4 5, हाँ 5 होगा, ठीक है 5। आंसर मेरा हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है, इसीलिए मुझे मेरा जो है मुझे लगा ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी जब हुआ तब मुझे लगा शायद मैंने राइट लेफ्ट गलत बता दिया। ये देखो इसमें ऑप्शन बी दे रखा है 5, लेकिन 5 इसका आंसर नहीं होगा, इसमें एक गलत है मुझे पता है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। और एक लेफ्ट राइट वाला देखते हैं, ये भी शायद फिर हम लोग का गलत हो गया क्या, ये वाला 1 वाला 1 यहाँ पर। नहीं, हम लोगों ने इसके बीच में लेफ्ट राइट का कौन सा किया था, ये वाला, ये 2 आया था ना, ये भी फिर गलत हो गया होगा, इसका तो मैंने आंसर ध्यान ही नहीं दिया। चलो देखते हैं आंसर इसका क्या है, परसेंटेज है, हाँ देखो गलत बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पे बेस्ड था, तो इस पे हमें काउंट करना था, तो सबसे पहले इस राइट लेफ्ट के गलत को सही करते हैं, इसको लिखेंगे लेफ्ट, ठीक है, इसको लिखेंगे राइट। और ये चीज ना हमेशा याद रखो, क्योंकि काफी सारा लॉजिकल रीजनिंग में तुम लोग का ये लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट हमेशा आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट ये राइट, हम लोग लेफ्ट से लिखते हैं राइट में एंड करते हैं, ऐसे याद रखें। अब बोल रहा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सबसे पहले 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड को ढूंढो, 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड को ढूंढो और मुझे बताओ कौन सा। ई। ME। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ई, ठीक है, ई हो गया, ई। अच्छा ये मिल गया, 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिर बोला है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, अब इसका आंसर तो मिल गया ई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर, ई के लेफ्ट साइड में फोर्थ, ई का लेफ्ट जिधर लेफ्ट लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर बोलो कौन सा। परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है परसेंटेज, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा परसेंटेज, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा, इसको सही कर लो, वो मेरा लेफ्ट राइट के हिसाब से मैंने कर दिया था, ये ऑप्शन डी होगा। अब इसका भी आंसर परसेंटेज है, ये देखो इसका भी आंसर हम लोग का परसेंटेज है, लेकिन एक आंसर गलत था, ठीक है, मैंने ये वाला ध्यान तब दिया होता तो ये तभी हम रेक्टिफाई करवा देते। तो ये मेरा लेफ्ट राइट ऐसे होगा, उसके हिसाब से ये परसेंटेज जो कि हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है, सभी आंसर के साथ मैच होगा, बस ये नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत था, तो उसी के चक्कर में मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। थर्ड वाला रेक्टिफाई कर लिया हम लोगों ने, फोर्थ तो अलग ही था, फिफ्थ वाला भी हम लोगों ने कर लिया, लेकिन फिफ्थ वाले का आंसर जो है वो हम लोग का गलत दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो वाला सही है, ये वाला सी होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने 6th नंबर वाला भी कर लिया, वो भी हम लोग का सही आ गया, 6th नंबर वाला भी हो गया, ठीक है, बस लेफ्ट राइट को सही कर लो। 7th नंबर देखो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब ये वाला जो भी नया अरेंजमेंट लिखा ना उसके बेस पे क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, ठीक है, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने सारे नंबर है, ऐसे कितने सारे नंबर है, प्रीसीडेड मतलब जिसके आगे एक सिंबल लगा हुआ है, ये तुम लोग को बताना है। अभी जो M3 वाला लिखा ना उसके बेसिस पे कितने सारे नंबर है जिसके आगे सिंबल लगा हुआ है, ये पूछ रहा है, बताओ देख के बताओ, कॉपी में लिखा हुआ है ना उसको देख के बताओ। वन। अच्छा नहीं। ऑप्शन तो 2 है, देखो ठीक से, 2 बोल रहा है, 2 ऐसा डेटा निकले। कौन कौन सा होगा वो भी बताओ मुझे। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन ये वाला
सेवेंथ वाला, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच आर इमीडिएटली, मतलब ये वाला सिंबल और ऐसा होना चाहिए आगे। आगे मतलब क्या बोले, हिंदी में आगे और बंगाली में आगे का मतलब अलग हो जो भी हो। तो ये देखो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में सिंबल होगा और उसके बाद एक नंबर होगा, ऐसा ऐसा वाला हमें चाहिए, नंबर प्रीसीडेड बाय सिंबल, बस ये चाहिए। ऐसा कितना सारा ऑप्शन के हिसाब से तो हमें काउंट करके बताना है, लेकिन तुम लोग मुझे आंसर भी बताना कौन कौन सा। इस पे कर रहे हो ना, इस पे कर रहे हो पहले, सेकंड वन। टू 2 वाला। टू, टू होगा, मतलब ए का आंसर है वो तो मैंने बोला, ए टू होगा, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा है वो बताओ, क्या क्या निकल के आया तुम लोग का, मतलब कुछ क्या देख के आइडेंटिफाई। 9 एट द रेट, हाँ बोलो एक बार। 9 और एट द रेट। 9 और एट द रेट, ये तो गलत हो जाएगा, सिंबल तो फॉरवर्ड में जाएगा ना, ये तो फॉलोड बाई हो गया, प्रिसीडेड बाई होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा। हाँ, $2 $2 और लास्ट की तरफ वो स्टार और 8। 4 और 8, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, यही आंसर होगा। ये देखो कैसे चेक करोगे, हमें सिंबल नंबर ये पैटर्न देखना है, तो ये हो गया ऐसा नंबर देखना है, तो मैंने नंबर दिखा मुझे पूरे सीरीज में 3, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड या फिर बोलो तो प्रिसीडेड बाई यहाँ पर होना चाहिए सिंबल, जो कि है नहीं, तो 3 को नहीं लेंगे। इसके बाद किसको चेक करेंगे, 4, 4 एक नंबर है उसको चेक करेंगे, यहाँ एक सिंबल होना चाहिए, नहीं है तो 4 भी नहीं आएगा। 9 को देखते हैं, ठीक है, 9 के प्रिसीडेड में 4 है तो ये भी नहीं होगा, मुझे तो सिंबल चाहिए। अच्छा अब 1 देखो, 1 के प्रेसिडेंट में डी है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे तो सिंबल चाहिए। 5 मुझे यहाँ सिंबल चाहिए, नहीं है तो 5 भी नहीं होगा। 2 उसके आगे सिंबल चाहिए, हाँ ये ले लेंगे $2, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, $2 हो गया। अच्छा और क्या, नंबर 6 है, ठीक है, 6 के प्रिसीडेड बाय क्यू, तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि मुझे तो नंबर चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 7 पे चेक करते प्रिसीडेड बाय सिंबल, ये भी नहीं है, हटाओ, ठीक है। 8 प्रिसीडेड बाय सिंबल, हाँ ये ले लेंगे, स्टार और 8, ठीक है। और आगे तो कुछ नंबर है नहीं, देखो इसके बाद कुछ नंबर है ही नहीं, तो और तो देखने का जरूरत नहीं। बोलो समझ में आया, चाहे एक बार गलत हो लेकिन आंसर कैसे 2 होगा वो समझ में आया, ये दोनों आंसर होगा, $2 स्टार 8, बोलो। हाँ मैं हाँ अच्छा बोलो, किसी को कोई डाउट है, सबको समझ में आया, क्लियर है। बोलो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब नहीं तो हम आगे वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर तुम लोग का डाउट रह जाएगा। एनी डाउट किसी को भी। नो मैम। नो अब देखो 7th नंबर बोल रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, अच्छा यही वाला तुम लोगों ने किया, चलो और भी एक क्वेश्चन इस पे देखो, बोल रहा है if started from m is interchange with 3, देखो started from m का मतलब जो अभी मैंने सीरीज लिखा है ना, देखो वो m से स्टार्ट है। बोल रहा है if m is interchange with 3, अब m को अगर 3 से इंटरचेंज करेंगे इसका मतलब क्या होता है मुझे पहले बताओ, तो मतलब तुम लोग को क्या लगता है इसका मतलब क्या है, m is interchange with 3 इसका मतलब क्या है, इस इंग्लिश का मतलब क्या है? M के जगह पे 3 और 3 के जगह पे M। हाँ m इज इंटरचेंज विथ 3 का मतलब m की जगह पे 3, 3 के जगह पे m, ठीक है, ये बात होता है। फिर बोल रहा है एंड r इज इंटरचेंज विथ हैश, r जो है उसको अगर हम लोग हैश से इंटरचेंज करेंगे मतलब r की जगह पे हैश आ जाएगा, हैश की जगह पे r आ जाएगा, ऐसा बोला है, ठीक है। एंड सो ऑन, अच्छा बोलो तो एंड सो ऑन का मतलब, एंड सो ऑन का मतलब मैम आगे भी ऐसा होता है। आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना।
विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, पूरे सीरीज को ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कौन सा एलिमेंट लेफ्ट साइड से 12th नंबर पे आएगा, तो तुम लोग पहले वैसे करके लिख लो सभी इंटरचेंज करते हुए, फिर खुद देखो लेफ्ट साइड से 12 नंबर पे कौन आता है, तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटरचेंज लिखना पड़ेगा। तो एक बार लिखो 3 की जगह पे, मतलब कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, दो दो में इंटरचेंज होगा, जैसे ऐसे होगा, देखो पहले 3m, ठीक है, इन दोनों में कर दिया, फिर हैश आर, देख देख के आराम से करो, ए पी को लिखना है पी ए, ऐसे करके लिखना है, ऐसे लिखते जाओ, दो दो में इंटरचेंज करके पूरा लिखो, फिर 12 नंबर वाला ढूंढो। मैम डी। डी, हाँ डी होगा आंसर। 94K@, सबको ही काउंट करो अपना और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। देख लो सबका डी आ रहा है कि नहीं, आंसर तो आ गया है, आंसर भी सही है। एक बार सबको ही अपने अपने काउंट करके देखो, डी आ रहा है यस मैम। सभी का, डी आ रहा है, देख लो एक बार, डी होगा आंसर, ऑप्शन डी, डी होगा। डी। डी, ये देखो लेफ्ट ये है, ठीक है, ये राइट है, 12 नंबर काउंट करेंगे ऐसे लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डी आ गया, डी पे 12th नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, आंसर डी। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी, डी दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन डी, आंसर डी। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बोल रहा है ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एम आर पी कॉमा एन के यू कॉमा 5 2 W। बोल रहा है इसके बाद क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसके बाद क्या आएगा, बोल रहा है क्या आएगा, क्या ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा कि डी ऑप्शन आएगा। तो कैसे पता करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, मतलब किस पैटर्न में बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ये एम वाले डेटा पे ही बेस्ड है, लेकिन अब तुम लोग आंसर इस पे मत दे देना, वो तो 8th नंबर पे हमें चेंज करने बोला था। हमारा एक्चुअली तो डेटा यही वाला है ना, मतलब एक्चुअल डेटा तुम लोग को पता है ना कौन सा वाला है, ये वाला है M3R, ये एक्चुअल वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या दिया है, देखो हम लोग को 9th नंबर के क्वेश्चन में, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर, 9th नंबर क्वेश्चन देखो, तुम लोग खुद ही बता सकते हो। देखो यहाँ पर हमें ना एक सीक्वेंस दिया है MRP, ठीक है, फिर उसके बाद दिया है NKU, सॉरी 9KU, हम N बोल दिए गलती से, 9 दिया हुआ है, देखो 9KU 5 2W, ठीक है, 5 2W। बोल रहा है इसके बाद क्या आएगा, मतलब ये कॉमा कॉमा दिया है, अब मैंने कॉमा कॉमा क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम साइड साइड में पैटर्न लिए। बोल रहे हैं इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा। अच्छा, अब इसको कैसे समझेंगे जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं, MRP कहाँ पर है ढूंढो, बोलो MRP कहाँ पर है, तुम लोग मुझे बता क्यू। सकते। मैम क्यू टी सिंबल। QT7 ये वाला होगा। नहीं, अच्छा, सी QT सी सिम, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ, आंसर तो सही दे दिया है तुम लोगों ने, सही हुआ है, ये वाला होगा QT स्टार, हाँ QT स्टार सिंबल, QT सिंबल, हाँ स्टार, सी यही वाला होगा, सेम सही है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम बता देते हैं कैसे हो रहा है। MRP कैसे बना है, ये देखो MR फिर P, मतलब एम एक गैप फिर आर फिर दो गैप फिर पी, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ऐसे लिख देते, देखो एम एक गैप, गैप में और डेटा नहीं लिखा, आर फिर दो गैप फिर पी, ये ऐसे करके कंस्ट्रक्ट किया, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है 9KU, तो 9, ये देखो 9 एक गैप फिर के फिर दो गैप फिर यू, ये भी वैसे ही बना है, 9 एक गैप, ये देखो 9 एक गैप के फिर दो गैप फिर यू, ठीक है, ये इनका सिस्टम है। फिर है 5 2, और ऑप्शन में देखो क्वेश्चन 5 2W है, ठीक है, तो 5
एक गैप 2 फिर 2 गैप W, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही है, 5 एक गैप 2 2 गैप W हो गया, ठीक है। तो हमें इसी पैटर्न वाला जो ऑप्शन होगा वो ढूंढना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कौन ऐसा चीज सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाला है QT7, देखते हैं ऑप्शन ए QT7। QT7 क्या ये खुद को सेटिस्फाई कर रहा है इस तरीके से? देखो QT7, क्यू 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 कहाँ है क्यू, ये रहा QT7 नहीं कर रहा है। क्यू एक गैप, ये देखो क्यों नहीं कर रहा है, क्यू फिर एक गैप T फिर एक गैप 7, तो ये तो नहीं चलेगा हमारा। हमारा एक गैप फिर 2 गैप, ये कैसे बना है क्यू एक गैप T एक गैप 7, तो ये हमारा नहीं चलेगा क्योंकि हमें तो ये पैटर्न चाहिए। बी में देखो, बी में क्या बोला है 6V8, 6V8, चलो चेक करते हैं 6V8, ये रहा 6, ठीक है। फिर एक गैप भी, फिर 8, 2 गैप 8, ये वाला भी तो मैच हो गया। ये क्या हुआ 6V8, एक गैप भी फिर 2 गैप 8। अच्छा देख लेते हैं 6V8। अच्छा सी देखते हैं, सी में क्या बोला है जो कि तुम लोगों ने आंसर दिया QT और स्टार, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है QT और स्टार। Q मतलब ये रहा Q फिर एक गैप फिर T फिर 2 गैप फिर स्टार, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, Q फिर एक गैप T फिर 2 गैप फिर स्टार। अच्छा अब डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन में क्या बोला है QV7, चलो देखिए इसको भी QV7 देखते हैं। क्यू भी 2 गैप भी फिर तुरंत 7 आ गया, क्यू 2 गैप भी फिर तुरंत 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब ये और ये एक जैसा लग रहा है लेकिन आंसर सी ही होगा। ऐसा क्यों तुम लोग बता सकते हो? आंसर सी ही हम लोग का क्यों होगा? आंसर लेकिन सी होगा, बोल सकते हो क्यों? क्योंकि वो जो मतलब MRP जो था हम्म, फर्स्ट वाला, हम्म, फिर T का एक लेटर छोड़ के 9 आया, मतलब जो सेकंड वाला है, हाँ वैसे करके जो हाँ देख, सही बात है। देखो यहाँ पर ओवरऑल एक सीक्वेंस बना हुआ है, देखो एम फिर एक गैप फिर आर, ठीक है। फिर देखो 2 गैप फिर पी, ठीक है। ये हुआ, ये ठीक है। उसके बाद 9 आ गया, देखो एक गैप दे के 9 आया, फिर सेम सिस्टम 9 फिर एक गैप के, ठीक है। फिर 2 गैप फिर हो गया हम लोग का यू, 2 गैप फिर हम लोग का यू हो गया। फिर देखो एक डेटा को छोड़ के 5 कंसीडर हुआ, मतलब ये लगातार ऐसे चल रहा था 5 फिर एक गैप 2 फिर यहाँ पर 2 गैप के बाद एन और डॉलर के बाद W, ठीक है। अब इसका मतलब ई के बाद हमारा क्यू से स्टार्टिंग होना चाहिए, मतलब मेरा आंसर क्यू से होगा। तो क्यू से ए तो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया, और क्यू से मेरा जो है वो सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो भले ही बी और सी पैटर्न में सेम हो, लेकिन जब पूरे सीक्वेंस में देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू हमें लेना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा। जबकि बी और सी पैटर्न तो मैच कर रहा है लेकिन ओवरऑल पैटर्न मैच नहीं करवा रहा है। बोलो सही हुआ है आंसर? तो मुझे बोलो बात सबको समझ में आया ये वाला, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तब हम दूसरे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। देखो यहाँ पर बोला है three of the following four are alike in a certain way based on their position in the above arrangement. Which of the following does not belong to the group? वही वही एम वाला जो डेटा है उसके बेसिस पे तुम लोगों को बताना है इसमें से कौन सा जो है, मतलब तीन एक जैसा होगा। थ्री ऑफ द फॉलोइंग अलाइक है, तीन एक जैसा होगा एक एक जैसा नहीं है, कौन सा नहीं वो बताना है। ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया, बताओ कौन सा नहीं। ऑप्शंस लिख के चेक करो, ऑप्शंस हम बता देते हैं। एम 3x R#8 P4V KDE, कौन सा एक ऐसा है जो कि ऑड है, इनमें मतलब मैच नहीं करता?
M3 स्टार्टिंग का दो लगातार और एकदम एंड ऐसे करके, ये देखो एक्सट्रीम एंड, ठीक है, एंड का एक्स, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये देखो M3 लिया है, एंड में एक्स, ऐसा पैटर्न है। ठीक है, तुम लोग बताओ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ऑप्शन डी हाँ KDE। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन ए डी। बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डी। डी, डी सही है, ठीक है। अच्छा चलो देखो, R#8, R#, जस्ट उसके बाद वाला M3 के बाद ही हम लोग का R# है, देखो तुम लोग। और 8 जो है x के आगे होगा, x के आगे एक गैप देके 8। अच्छा ठीक है, तो x उसके आगे एक गैप देके 8 और बीच में बाकी सब डेटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। हैश के बाद AP, ठीक है, यहाँ पर दिया है P4। अच्छा, यहाँ एक गैप देके P4 लिया गया, P4। मतलब एक चीज देखो, जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो M3 उसके बाद R#, ठीक है, लगातार, फिर एक गैप देके P4, ठीक है। लेकिन एंड का जब सिलेक्ट कर रहे हैं M3 के लिए X, ठीक है, और R# के लिए एक गैप देके 8, तो इसमें पहले एक गैप स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी एक गैप स्टार्ट हुआ है, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पर P4 हो गया, P4 और V है, ठीक है, V है तो X था, एक गैप 8 था, V कैसे आ रहा है, 8 के बाद दो गैप फिर V, ठीक है, 8 के बाद दो गैप फिर V, मतलब X फिर वन गैप नेक्स्ट डेटा, X वन गैप नेक्स्ट डेटा, टू गैप नेक्स्ट डेटा। अब क्या होना चाहिए फिर, इसका मतलब X वन गैप 8, दो गैप V और तीन गैप देके जो आएगा वो होना चाहिए था। जो चेक करते हैं, तीन गैप देके X, फिर एक गैप हम लोगों का 8 आ गया, फिर दो गैप हम लोगों का भी आ गया, फिर इसका मतलब तीन गैप देके मेरा ई आना चाहिए, ठीक है, इधर ई आना चाहिए। चलो ई तो किया है इन्होंने। अच्छा, इधर देखते के डी बोला है, तो M3R#, लगातार, ठीक है, M3R#, फिर एक गैप देके P4, ठीक है, एक गैप देके P4, मतलब इसका स्टार्टिंग में M3, इसमें देखो ऐसे हो जाएगा M3R#, फिर एक गैप देके, एक गैप देके, लिख के रखा X, तो ऐसे ये स्टार्टिंग से कैसे बन रहा है, ये M3 लगातार बना, ठीक है, ये बना M3R#, फिर एक गैप देके P4, M3R#, एक गैप देके P4। अच्छा, फिर मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग बोला है K से, तो फिर अब होना चाहिए था KD, ठीक है, KD कर दिया है यहाँ पर, M3R#, ठीक है, ये लगातार है M3R#। फिर इसके बाद हम लोग का किया है कि यहाँ पर गैप देके P4, ठीक है, गैप देके P4 लिया था इसके हिसाब से, उसके बाद K लिया हुआ है, ये मिसमैच हो रहा है। अच्छा, मुझे बोलो क्यों ये मिसमैच हुआ, बोलो, इसके बाद K आ रहा है, इसके बाद क्या आने से मिसमैच नहीं होता, ये तो बना है, लेकिन मुझे बोलो क्या आने से मिसमैच नहीं होता। मैम मतलब सिर्फ ये, एक गैप शायद नहीं हाँ होता। हाँ बोलो, बोलो। शायद एक गैप होता तो मिस नहीं। जब P4 के बाद कितने सारे गैप लगा दिए, P4 के बाद दो गैप और K है, दो गैप और उसके बाद K है, दो गैप और उसके बाद K है, बीच में डेटा है, फिर ये ऐसा चल रहा है। अच्छा, तुम लोगों ने जो ये बोला आंसर तो सही बोला है, लेकिन बोलो क्यों बोला कि ये अलग है, तुम लोगों ने क्या सोचा क्यों ये अलग है, बोलो। इधर वाला ना ठीक ही है, इधर वाला ठीक है, ये स्टार्टिंग का ठीक है, देखो पहले नो गैप, यहाँ पर ये देखो पहले स्टार्ट, देन नो गैप, देन वन गैप, देन टू गैप, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। ये देखो इधर से हम लोग ई ले रहे हैं ना, ई के जगह हमारा क्यू आना चाहिए था, यहाँ पर ई के जगह हमारा क्यू आना चाहिए था, ठीक है, ई के जगह हमारा क्यू होना चाहिए था, इसीलिए गलत है, क्योंकि देखो एक गैप, फिर यहाँ पर ये देखो
x, ठीक है, एंड में x था, x के बाद हम लोगों ने लिया 8 को, ठीक है, 8 के बाद भी, ठीक है, भी के बाद यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जो है Q आना चाहिए, ऐसे बोल रहा है, इट शुड बी Q इन प्लेस ऑफ E, E के जगह पे बोल रहा है Q होना चाहिए। इधर दो दो का ही गैप मेंटेन कर रहा है क्या, 1, ये क्या हुआ, ये तो सेम लग रहा है मुझे, x है, x, फिर उसके बाद 8 आया, एक गैप, फिर उसके आगे भी आ रहा है, दो गैप, एक गैप दो गैप, फिर तीन गैप होना चाहिए बीच में, 1 2 3, तो फिर तो मेरा ई आ जाएगा। ऐसा तुम लोगों ने कैसे डी चूज किया, मेरा तो सारा सिमिलर आ रहा है, क्यों पता नहीं तुम लोगों ने कैसे डी चूज किया, बोलो। आंसर तो डी है, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो दिया है दिखाते हैं तुम लोग को, बोल रहा है इट शुड बी क्यू इन प्लेस ऑफ ई, बोल रहा है ई के जगह क्यू होने से सही होता, मतलब ये क्यू होने से बोल रहा है सही होता, ये ऐसे बोल रहा है, मतलब तब ये एक ही जैसा होता, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तुम लोग का क्यों आया डी, मुझे बताओ तो। मैम मैंने लास्ट में सिर्फ 2 गैप मेंटेन किए। लास्ट में हर बार दो गैप, इसके आगे देखो एक है, फिर दो है, फिर तीन भी तो हो सकता है, मतलब इंक्रीजिंग भी तो हो सकता है। Three of the following four are alike arrangement, which of the following does not belong to the group? देखो ना तुम लोग ही देखो एक बार, मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब मुझे जो चीज खटक रहा है वो है कुछ ऐसा, रुको हम पहले देखते हैं, ये M3R#, यहाँ लिखा हुआ है पूरा AP49@KDIUH5 $, मतलब ये कोई नया तो नहीं दिया, $2N $WEQ 6TV7 *8BX, हाँ सही तो दिया हुआ है, देखो M3X, देखो हम यहाँ से दिखाते हैं, ये रहा M3, ये रहा X, ठीक है, फिर R#8, तो ये देखो R और हैश लगातार हो गया, कोई गैप नहीं है, और उसके आगे 8, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पहले वाले में कोई गैप नहीं है, दूसरे वाले में R#, अगर इधर एक भी गैप नहीं लेते हैं तो पीछे एक गैप ले रहे हैं, ऐसा अगर देखें तो हो सकता है। अच्छा P4 मतलब इधर एक गैप लिया, ठीक है, इधर एक गैप मेंटेन किया, तो इधर दो मेंटेन करेंगे, तो भी, तो ये देखो यहाँ पर 8 के बाद दो गैप के बाद ही तो हमारा भी आ रहा है ना, 8 के बाद 7 और स्टार को हटा के भी आ रहा है, ठीक है, फिर के डी मतलब यहाँ पर हम लोगों ने लिया P4, उसके बाद इधर दो गैप है, तो फिर इधर तीन गैप होना चाहिए, ठीक है, भी लिया था, भी के बाद तीन गैप, 1 2 3, तो फिर तीन गैप होने से ई आ जाएगा। तुम लोग को नहीं लग रहा है ऐसा, क्या लग रहा है तुम लोग को, मुझे लगता M3X, है कि हाँ को भी बोलो। काउंट कर लिया। इसको काउंट कर लिया, मुझे ये मतलब आंसर ठीक ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, देखो मुझे लग रहा है, ये देखो M3X, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, इधर से 2 लिया, 1 2, और इधर लिया 1, ठीक है, 1 2 लिया, इधर 1 दिया, फिर बोल रहा है R#, में क्या है 2 3, ठीक है, अगर एक बार पोजीशन से ही डिफाइन करते हैं, फिर 8 1 2 3, ठीक है, तो इधर थर्ड नंबर जा रहा है, मतलब 1, फिर गैप, फिर 3, ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब एक गैप लिया तो इधर कोई गैप नहीं है, जहां यहाँ गैप स्टार्ट हुआ इधर कोई, अभी पहले वाले में कोई गैप नहीं था, दूसरे वाले में एंड में गैप हुआ, स्टार्टिंग में कोई गैप नहीं है, फिर P4, तो ये हो गया 2 3 4 5 6, अब लिया 5 6, एक गैप हुआ, तो इधर मेरे हिसाब से फिर दो गैप जाना चाहिए, तो देखते हैं लास्ट में भी दिया है, तो भी का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर आ गया, ऐसे करके 1 एक गैप 3, फिर 4 5 6, ये दो गैप आ गया यहाँ पर, यहाँ एक गैप होने से, और ये के डी ई, तो यहाँ पर के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, 6 के बाद 7 8 9 10, इधर तीन गैप हुआ तो इधर चार गैप होना चाहिए, चार गैप होने से तो और भी नहीं आएगा, इन्होंने बोला है क्यू होना चाहिए इन प्लेस ऑफ ई,
ये तो बोल रहे क्यू होना चाहिए, मतलब पीछे दो दो गैप ही मेंटेन कर रहे हैं, तब जाके वो पॉसिबल है। मुझे ये थोड़ा डाउट लग रहा है, पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि सही भी तो है। अगर वैसे देखे, देखो वैसे अगर हम लोग दो दो गैप मानते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिमिलर नहीं है, लेकिन बाकी अगर देखो तो फिर दो गैप, जैसे यहाँ 1 हुआ फिर 2 हुआ, तो इधर 3 भी तो मान सकते हैं। इसका तो कुछ क्लैरिटी इस क्वेश्चन से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे कहीं इसमें कुछ गलत है कि नहीं, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये डी ही क्यों होगा, इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखा है, या फिर इसका ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार स्टार दे रहे हैं, नेक्स्ट दिन जो है ये एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा अब एक टॉपिक और करते हैं, चलो आसान सा एक टॉपिक, एसर्शन एंड रीजन। ठीक है, एसर्शन एंड रीजन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट का रीजन ये है कि नहीं। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होगा, जैसे हम तुम लोग को एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाते हैं। बोल रहा है जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, बोल रहा है कि जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था वो जेम्स वाट ने किया था। अब बोलो, तुम लोग को पता है कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन जेम्स वाट ने किया था कि नहीं? अगर पता होगा तो ही आंसर दे सकते हो, मतलब थोड़ा जीके बेस्ड है ये वाला टॉपिक। तो तुम लोग को पता है जेम्स वाट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था कि नहीं, पता है तुम लोगों को? नहीं पता है, गूगल करो ना। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, ठीक है। ये देखो, इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन दिया हुआ है जेम्स वाट, और भी बहुत सारे लोगों का नाम आया हुआ है, लेकिन स्टीम इंजन किन्होंने बनाया था? अगर इसका तुम लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो जेम्स वाट का नाम दिख रहा है तुम लोगों को, तो एक्चुअली जेम्स वाट हु एग्जैक्टली इन्वेंटेड स्टीम इंजन, यहाँ थॉमस से। एक्चुअली क्या होता है ना, सभी कंट्री अपने अपने लोगों का नाम बोलने लगते हैं, लेकिन ये जो है इनका नाम भी है, ठीक है, जेम्स वाट का नाम भी, ये 4 लोगों का नाम आता है जिसमें जेम्स वाट का नाम भी आता है। ठीक है, तो ये याद रखो, ठीक है, ये नॉलेज के लिए कि हाँ जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था। इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। अब जेम्स वाट ने ये इंजन क्यों बनाया था? बोल रहा है जहां पर फ्लडेड मतलब क्या, बाढ़ आ जाने पे पानी भर जाता है, वहां से पंप आउट करके, मतलब पानी को निकालने के लिए उनके दिमाग में आया क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि फ्लडेड एरिया से हम लोग पानी को निकाल पाए। तब तो उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। स्टोरी करेक्ट है कि गलत है ये तुम लोग को पता होना चाहिए, तो हम तुम लोग को बता रहे कि ये स्टोरी करेक्ट है। जेम्स वाट का जो नाम आता है स्टीम इंजन बनाने में, उसका रीजन यही था कि उनको फ्लडेड एरिया से, फ्लडेड माइंस, एक्चुअली माइंस में जो मतलब कोयला खदान वगैरह जहां पर फ्लडेड के वजह से पानी घुस जाता है, फ्लड होने की वजह से, वहां से पानी निकालने के लिए उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। ये स्टोरी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। मैंने बता दिया कि स्टोरी करेक्ट है। अब तुम लोग बोलो कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा। अगर स्टोरी करेक्ट है तो तुम लोग को कौन सा आंसर ऑप्शन में टिक कर, हाँ बोलो ए। बाकी लोग बोलो ए। ए, तो एफ फिर इसका ए। मतलब ए होगा, ठीक है। अब देखो स्टोरी क्या देगा वो मुझे भी नहीं पता, देखो थोड़ा ये सब टॉपिक जीके बेस्ड हो जाता है। अगर तुम लोग को कभी भी कहीं से भी कोई भी स्टोरी मिले जरूर उसे याद रखो, ठीक है। पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ ले, जेम्स वाट ही पूछेगा ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग को जो भी बचपन में ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा याद करते रहो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर वुड मेल्ट द पोलर आइस। ठीक है, ये पता है ना तुम लोग को, पोलर आइस मतलब जो हम लोग का क्या क्या, पोलर क्या क्या है बोलो? पोलर माने मेरू, मेरू बांग्लाते मेरू बोले की मेरू, अच्छा मुझे
उत्तरमेरु, कुमेरु, सुमेरु, नहीं पता तुम लोगों को? सुने होंगे ना जियोग्राफी में। अरे बचपन में जब थोड़ा बहुत जियोग्राफी पढ़ा है वहां सुने हो। पोलर बियर नाम नहीं सुने हो? जो मतलब बर्फीला जगह जो एकदम साइड पूरा, ये देखो पोलर साइड कौन सा होता है, ये देखो पता होगा पोलर साइड, ये देखो ये देखो, ये तो क्या दिखा रहा है, देखो पोलर आइस दिखाते हैं। पोलर रीजन। है पोलर रीजियन, ये देखो जेटा सुमेरु कुमेरु जो बोलते हैं वो वाला, ये देखो ये ऐसा होता है ना, ये देखो बर्फीला पूरा होता है, ठीक है, पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ होता है, ठीक है, वहां सब बर्फ है, सब बर्फ है, ठीक है। ये देखो तो यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं लेकिन वैसे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज लेवल कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में तो पोलराइज मेल्ट हो रहा है, मतलब गल जा रहा है। इंक्रीज, अब ये स्टेटमेंट हो गया, रीजन क्या बोल रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड इंक्रीज द टेम्परेचर, बोल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो टेम्परेचर है एटमोस्फियर का वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये दो चीज दिया है, अब तुम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड आर, ए और आर दोनों ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू आर फॉल्स, ए इज फॉल्स आर ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। बोलो कौन सा है? ए। अच्छा ए, बाकी लोग बोलो। ए। ए, हाँ ए होगा। देखो पहला बात है ए और आर दोनों ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो ऑप्शन सी डी ई तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है, बचा ए और बी, ठीक है। अब बोल रहा है कि आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो क्या आर जो है, आर फॉर रीजन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो बढ़ रहा है, तभी तो बढ़ रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कहाँ है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ तो पिघलेगा ना, वही तो बोला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ तो पिघलेगा, तो सही है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिया है, अब ये थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री के ऊपर दे दिया, यूरेनियम कैन अंडरगो ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यूरेनियम हैज ए बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। तो रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन, ठीक है। तो तुम लोग को अगर पता है तो आंसर दे सकते हो, बोलो क्या लगता है, कुछ पता है इस बारे में, कुछ भी आइडिया? कुछ भी आइडिया? देखो दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक होता है फ्यूजन, ठीक है, एक होता है फिशन, ठीक है। हम इतना बोल सकते हैं कि देखो इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉल जो न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, स्मॉल जो न्यूक्लियस होगा वो जो है ज्वाइन होगा, बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, कुछ चीजें जो है आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन है, इसमें जुड़ के एक बड़ा वाला रेडी हो जाएगा, ठीक है। और जो ये है इसमें स्प्लिट हो जाएगा, एक बड़ा चीज जो है वो स्प्लिट हो जाएगा छोटे छोटे चीजों पे, तो उसको बोलते हैं ফিশন। মানে যেটাকে বাংলাতে বলে যুক্তিকরণ বিযুক্তিকরণ, मतलब ऐड होना और एडेड चीज जो है स्प्लिट हो जाना, ये फ्यूजन का मतलब ऐड होके बिगर अमाउंट बनना, और बिगर अमाउंट जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उस रिएक्शन को बोलते हैं फिजन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो ये आंसर ना तुम लोग तभी दे पाओगे अगर तुम लोग को यूरेनियम का नेचर पता होगा तो ही बोल पाओगे, अदरवाइज तो नहीं। मतलब हम लोग आंसर दे सकते हैं ना, तो अगर कोई आइडिया है तो ही बोल सकते हैं, अदरवाइज हम बोलते हैं, देखो फिर उसके हिसाब से तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। तो यूरेनियम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन नहीं करता है, छोटे छोटे चीजों को ऐड करके जो है वो नहीं बनता है। यूरेनियम ब्लास्ट होने से क्या होगा, मतलब देखो ये बड़े चीजों को तोड़ के छोटा 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 होता है यूरेनियम के केस में, तो यूरेनियम जो है वो एडिशन वाला रिएक्शन नहीं करता है, वो जो है
स्प्लिटेड वाला रिएक्शन करता है, ठीक है। तो पहला बात है इसका फ्यूजन रिएक्शन तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियर जो यूरेनियम जो है उसका फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये अगर तुम लोग को थोड़ा केमिस्ट्री याद है 9-10 का तो थोड़ा सा बोल सकते हो, इसमें फिजन रिएक्शन होता है। यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो है ये ऑब्वियसली एक न्यूक्लियस है और ये हेवी अमाउंट में होता है, ठीक है ना। ये बात सही है, लेकिन ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो फ्यूजन नहीं होता है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ के यूरेनियम नहीं होता है। यूरेनियम का जो रिएक्शन होता है उसमें बड़ा चीज टूट के छोटे छोटे चीजें में चला जाता है। तो अब मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा, मैंने स्टोरी तो बता दिया, अब बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। डी। डी। A is false D। but R is true। हाँ फिर यही होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा तुम लोग को जो है ना 1 से लेके 10 तक या फिर 11-12 बोलो तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकता है हमें, ठीक है। 4th नंबर में देखो यहाँ पर क्या बोला है बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टोमक एसिडिटी। बेकिंग सोडा पता है, घर पे तुम लोग अगर अपने घर पे मम्मी से पूछोगे तो देखना बेकिंग सोडा, माँ से पूछोगे ना बेकिंग सोडा घर पे होता है। बेकिंग सोडा का क्या यूज होता है, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। ये खाने में देते हैं, जैसे कि मान लो कुछ भी स्नैक्स वगैरह जैसे बना रहे हो पकोड़ा वगैरह तो उसमें वो बेकिंग सोडा, या केक वगैरह बनाने से बेकिंग सोडा दिया जाता है क्योंकि वो फुलाता है चीजों को, ठीक है। अब बोल रहा है बेकिंग सोडा हमें वैसे स्टोमक एसिडिटी कमाने में भी काम आता है। जैसे देखो सुनो सुनते हो ना सोडा पानी पी रहे मतलब हर किसी को एसिडिटी होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो तो वो भी क्या होता है वो सोडा मतलब कोल्ड ड्रिंक में तो अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सोडा एक होता है, सोडा वाटर बोल के एक होता है, ठीक है। वो भी लोग पीते हैं अगर किसी को एसिडिटी हो जाता है। तो बेकिंग सोडा जो है स्टोमक के एसिडिटी को रिड्यूस करने में काम आता है, ये बात सही है, सुने होगे तुम लोग। सोडा पानी पी लो, ठीक है, अगर किसी को एसिडिटी हुआ है। इट इज ए पावरफुल नेचुरल क्लीनर। अब ये बेकिंग सोडा जो है ना ये क्लीनर का भी काम करता है, जैसे कि बेकिंग सोडा में अगर नींबू का 2 बूंद डाल के अगर कोई भी प्लास्टिक का चीज जो है थोड़ा डर्टी हो गया उस पे थोड़ा क्लीन करोगे ना, जैसे फ्रिज वगैरह को भी बेकिंग सोडा से क्लीन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रिज को जैसे पोंछना पड़ता है ना, घर पे देखोगे फ्रिज है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो बहुत से लोग अलग अलग चीजों से क्लीन करते हैं, बाकी बेकिंग सोडा से भी क्लीन किया जाता है फ्रिज को। तो ये एक नेचुरल क्लीनर है, ये हार्मफुल नहीं होता है। बेकिंग सोडा का यूज क्लीनिंग करने में भी काम आता है। अब बोल रहा है कि ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पर तुम लोग को बताना है तुम लोग का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गया, ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये एक नॉर्मल सा बात है, बेकिंग सोडा का बात बोल रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। बी। बी। अच्छा, और ए। ए। अच्छा, मैम बी। बी ए नहीं। ओ बी बोल रहे हो, अच्छा। देख ए और आर, ठीक है। एक मिनट, बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। हाँ ठीक है, तो फिर बी होगा, ठीक है बी होगा। हाँ ठीक है, तो है देखो यहाँ पर, अच्छा ये ट्रू बोला है और बट आर इज, ठीक है ये मैंने ये देखा। हाँ आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हाँ ठीक है, देखो ये पावरफुल नेचुरल क्लीनर है बोल के हम लोग इसे एसिडिटी होने पे नहीं पीते, थोड़ी ना ऐसा बात है कि ये नेचुरल क्लीनर है तो स्टोमक को भी क्लीन करेगा, इस रीजन से नहीं पीते। ये एक अलग नेचर है इसका, ये एक अलग नेचर है, तो क्लीनिंग का नेचर अलग हो गया और जो मतलब इसका कंजम्पशन का कारण वो अलग हो गया, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। अच्छा अब 5th नंबर में बोलो, ये देखो ये भी तुम लोग का आ गया लाइफ साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। बोल रहा है प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, ये तो हमें पता है, ये तो बात सही है ना, इसको हम और क्या बताएं। यस ये करेक्ट है। पेड़ पौधे का जो मतलब पत्ता होता है उसका कलर ग्रीन होता है। प्लांट्स कंटेन साइकोथ्रेनिन द ग्रीन पिगमेंट। बोल रहा है ग्रीन पिगमेंट का मतलब होता है, देखो कोई भी चीज का कलर क्यों होता है, जैसे मान लो कुछ पत्ते रेड भी होते हैं, ठीक है। देखो कि कोई कोई पेड़ का जो है रेड कलर का भी पत्ता होता है, कोई ग्रीन के अंदर व्हाइट 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 भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लांट नॉर्मली ग्रीन लीव्स ही होता है, बाकी अलग अलग कलर हमें दिखता है, ठीक है। प्लांट कंटेन बोल रहा है साइकोथ्रेनिन कंटेन करता है
और इसीलिए जो कि ग्रीन पिगमेंट का काम करता है, ठीक है। तो मुझे तुम लोग बताओ कि ग्रीन होने का, प्लांट के ग्रीन होने के लिए कौन सा एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्या साइकोट्रिन है या फिर कुछ और? साइकोएरिथ्रिन है या कुछ और? ये पढ़े होंगे तुम लोग, बहुत ही कॉमन चीज है। प्लांट ग्रीन क्यों होता है, किस एलिमेंट के वजह से होता है, पढ़े हो बचपन में? हाँ बोलो बोलो, ठीक बोलो। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है उसके वजह से ये स्पेलिंग होता है, क्लोरोफिल जो है उसके वजह से जो है प्लांट ग्रीन होता है। तो अब मुझे बोलो, तो ये बोल रहा है कंटेन साइकोएरिथ्रिन द ग्रीन पिगमेंट, तो ये बात तो गलत हो गया, ठीक है। अगर क्लोरोफिल देता तो सही होता। उस हिसाब से मुझे एक बार ऑप्शन बता दो, फिर हम तुम लोग को ये साइकोएरिथ्रिन क्या कलर देता है वो भी बता दो। बोलो ऑप्शन फिर क्या होगा? सी। सी। सी सही है। देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ए तो सही है, आर फॉल्स है। ये एक्चुअली रेड पिगमेंट देता है। अगर कोई प्लांट का लीव्स जो है वो रेड कलर का दिख रहा है तो वो साइकोएरिथ्रिन के वजह से। अब देखो ये सब तुम लोग सोचोगे ये सब हम लोग जान के क्या करें, हमें कौन सा लाइफ साइंस पढ़ना है। सही बात है, लाइफ साइंस तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर तुम लोग को इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग को आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, 1 से 10 12 तक जो भी पढ़े हो ना वो थोड़ा सा ध्यान में रखो तो ही होगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने आज ये दो ही कंप्लीट किया, ये थर्ड नंबर जो है ये हम लोग कर पाएंगे। नंबर ये भी कर लेंगे, 2 मिनट ही लगेगा, चलो ये भी कर लेते हैं, ये एकदम एंड में है। 3 ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा है नहीं। नंबर टेस्ट, देखो यहाँ पर नंबर टेस्ट में क्या दिया है, बोल रहा है कि हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। ये नंबर सीक्वेंस में ऐसे कितने सारे 5 है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 और 4, मतलब 5 के आगे, मतलब preceded by 3 और 4 होना चाहिए, एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9, 8 और 9 उसके पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा कितना सारा 5 है ये तुम लोग को बताना है। जैसे हम यहाँ पर तुम लोग को बताते हैं ये 5, इसके आगे 3 है और इसके पीछे 9 है, तो क्या ये ले सकते हैं या नहीं लेंगे? प्रीसीडेड 3 है, फॉलोड बाय 9 है, क्या ये लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे बोलो। नहीं लेंगे। ये नहीं लेंगे, 3 5 और 9 ये हमारा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे ये जो है मतलब फॉलोड बाय 9 नहीं चाहिए था इस वजह से। अच्छा अब इस 5 पे चेक करते हैं, इसका प्रीसीडेड 9 है, सक्सीडेड 4 है, ऐसा है 9 5 4, तो ये चलेगा, बोलो ये चलेगा? यस मैम। कैसे चलेगा, इसके आगे 3 या 4 होना चाहिए, मतलब प्रीसीडेड बाय 3 या 4 होना चाहिए। प्रीसीडेड बाय 9 है और सक्सीडेड बाय 4 है, तो ये तो नहीं चलेगा, है ना। अच्छा अब ये वाला 5 देखो, 4 5 5, मैम बोलो 5। 5 आंसर है। अच्छा देखते हैं, देखते हैं 5 होगा कि नहीं। चलो अब ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, 4 5 5 ये चलेगा? इसके आगे हाँ 4 है, हाँ ये चलेगा, तो हमारे पास एक आ गया 4 5 5, ये चलेगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 4 5 5, अब ये वाला लो, 4 5 5, अब ये 5 लो, तो इसमें है 5 5 3, ये चलेगा? नहीं। ठीक है। अच्छा अब ये 5 लो, 3 5 8, ये चलेगा? नहीं। नहीं, ये 8 है ना इसीलिए। अच्छा 4 5 6, ये चलेगा? हाँ ये चलेगा 4 5 6, क्योंकि प्रीसीडेड बाय 3 या 4 होना चाहिए, 4 है, सक्सीडेड बाय 8 और 9 नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये 3 5 7, बोलो ये चलेगा? हाँ ये भी चलेगा, प्रीसीडेड बाय 3 और सक्सीडेड बाय 7 है, चलेगा। ये 5 7 5 5, 7 5 5, ये चलेगा? नहीं। 7 5, अच्छा अब ये 5 लेते हैं, 5 5 4, बोलो 5 5 4, ये चलेगा? नहीं।
554 हो गया। अच्छा ये वाला 452, बोलो 452 ये चलेगा? हाँ 351 लास्ट यही वाला बच्चा है, 351 ये होगा? हाँ तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो 5 आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, सही है। बस देख के काउंट करना है, बोलो समझ में आया? बस देख के काउंट करना था, बोलो समझ में आया ना? हाँ तो हम लोग का आंसर क्या डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा 5। बस थोड़ा सा देख के। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट जो है उसमें हमें ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा। रैंकिंग टेस्ट, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टोटल नंबर। ठीक है, बताते हैं, पहले ये जस्ट लिख लो, रैंकिंग टेस्ट में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है। देखो क्या बोला है, रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। कोई एक क्लास में रोहन बोल के कोई है जो कि अगर टॉप से काउंट करे, ठीक है, तो उनका पोजीशन 7th होता है, और अगर जो है बॉटम से मतलब नीचे ऐसे अप अप डाउन, ठीक है, ऐसे करके काउंट करके आ रहा है तो वो 7th नंबर पे है, और अगर ऐसे करके काउंट करके जा रहे हैं तो वो 26th नंबर पे है। बोल रहा है कि क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो जब हम लोग टॉप से, ये देखो क्या बोला है, जब हम लोग टॉप से काउंट करके आ रहे हैं, टॉप से जब काउंट करके आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर पे रोहन है, ठीक है, टॉप से जब काउंट करके आ रहे हैं। और जब हम लोग बॉटम से काउंट करके आ रहे हैं नीचे से, तो ये 26 नंबर पे है, मतलब 1 2 3 4 5 6। 7th पे है वो, हाँ बोलो। 7th पे है ना, ऊपर से, टॉप से। अच्छा 7th पे है, 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया 1 2 3 4 5 6, ये 7th नंबर पे इधर से आ रहे हैं, और इधर से जब जा रहे हैं 26, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो इधर 25 बच्चे होंगे, 25 बच्चे के बाद 26 नंबर पे रोहन है, और इधर 6 बच्चे के बाद 6 बच्चे हैं इधर, ठीक है, उसके बाद रोहन है। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, बोलो, ये देख के भी तुम लोग बोल सकते हो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। हाँ बोलो। 32। 32। अच्छा चलो देखते हैं आंसर 32 होगा कि नहीं। आंसर ऑप्शन भी 32 दिया है। कैसे निकालोगे, इधर 6 बच्चे, ठीक है, फिर बीच में रोहन, फिर नीचे 25 बच्चे हैं, तो 25 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया, 30, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स वाई का कंसेप्ट क्या है, एक्स वाई का कंसेप्ट होता है जो एंड में कितने बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर ये जो बोला जाता है ना कि रैंकिंग, हम लोग एक्स वाई का क्या लेते हैं, किसी एक मतलब पर्सन का रैंकिंग दे देगा, तो एक्स हो जाएगा रैंक फ्रॉम वन एंड, ठीक है, रैंक फ्रॉम वन एंड, ठीक है, और वाई हो जाएगा रैंक फ्रॉम अदर एंड, रैंक फ्रॉम अदर एंड, ठीक है, अदर एंड, और ये सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। अब देखो इस पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो रोहन का रैंक जो है वो 7 है, एक एंड से देखो 7 है, रैंक 7, और एक एंड से 26 है, ठीक है, और एक एंड से 26 है, -1 कर लेते हैं, तो ये हो गया, देखो 7 - 1 6, ये 32 हुआ, ये माइनस होगा। अगर थोड़ा टफ लगे कि ऐसे करके ड्रॉ, देखो ये 6 और 25 बच्चे थे तो हो गया, अब मान लो हजार हजार हो जाता है, तो फिर उसमें हम लोग एक्स वाई का यूज कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कैसे निकालना है, अगर आसान हुआ तो ऐसे निकाल सकते हो, थोड़ा अगर ज्यादा डेटा हुआ तो एक्स वाई का हेल्प ले सकते हो। बोलो समझ में आया। यस मैम। बस हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये तो काफी आसान है। बोल रहा है
Satish remember that the brother's birthday is after 15th but before 18th of February. तो सतीश बोल रहे हैं कि उनके भाई का बर्थडे जो है फेब के मंथ में है, कब है? आफ्टर 15 बट बिफोर 18। तो आफ्टर 15 मतलब कौन कौन सा डेट हो सकता है? आफ्टर 15 और बिफोर 18 के बीच में क्या क्या डेट आएगा? 16 17 16 और 17, ठीक है। Whereas his sister Kajal remembers that her brother's birthday, ये सतीश का कहना है कि भाई का बर्थडे ऐसा है, लेकिन काजल का कहना है जो कि उनकी बहन है कि that her brother's birthday is after 16 but below 19 of February। इनका भी कहना है फेब में ही है, लेकिन ये इनको याद है इस तरीके से आफ्टर 16 but below 19। तो क्या क्या होगा? आफ्टर 16 बिलो 19 क्या क्या होगा? 17th 18th 17 18, ठीक है। अब पूछा है ऑन विच डे इन फेब्रुअरी सतीश ब्रदर्स बर्थडे, सतीश के भाई का बर्थडे कब है? अब मतलब सतीश जो है और जिन भाई का बर्थडे का बात हो रहा है, तो सतीश, काजल और उनके भाई, ठीक है। तो काजल बोल रहे भाई का बर्थडे ये 2 दिन होगा, सतीश बोल रहा है भाई का बर्थडे ये 2 दिन होगा। इन दोनों में कॉमन डेट कौन सा है? इन दोनों के जो 17, इन दोनों के डिस्कशन में कॉमन डेट अगर 17 है तो आंसर भी हमारा 17 होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे कर सकते हो। बोलो, समझ में आ गया? कॉमन डेट देखना है, कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पर 17, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था मेरा नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज हम लोग का कंप्लीट हो गया। और अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस में एक क्वेश्चन में मेरा डाउट रह गया, वो हम देख के बताएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर बाय।